बिहार में चंद्रशेखर की एंट्री से क्या बदलेंगे दलित राजनीति के समीकरण? मांझी, पासवान और मायावती को कैसी चुनौती? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। आइए इस खबर का संपूर्ण विश्लेषण आपको देते हैं। देखिए, बिहार में दलित वोटों के लिए जंग छिड़ी हुई है। एनडीए और महागठबंधन ने अपना जोर लगा रखा है। हालांकि एनडीए में हम वाले जीतन राम मांझी की पार्टी और लोजपा रामविलास वाले चिराग पासवान के बीच टशन देखा जा रहा है। दूसरी ओर मायावती की बसपा जैसी पार्टियां भी हैं जो दलितों की हितैषी होने का दावा करती हैं। अब इन सबके बीच में ना बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। आप अगर उनके प्रोफाइल को देखें तो पिछले कुछ वर्षों में चंद्रशेखर एक प्रभावशाली दलित नेता के रूप में उभरे हैं, जिनकी छवि एक आक्रामक, मुखर और संघर्षशील युवा नेता की है। ऐसे में कहा जा रहा है कि उनका ये फैसला दलित राजनीति के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। बिहार में दलित राजनीति अब तक रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन अब रामविलास पासवान नहीं रहे और लोजपा में टूट हो चुकी है, तो वहीं मांझी की भूमिका सीमित होती हुई नजर आ रही है। अब इन परिस्थितियों में चंद्रशेखर की एंट्री एक वैकल्पिक नेतृत्व का संकेत जरूर देती है, ऐसा जानकार कहते हैं। आप ये भी जान लीजिए कि बिहार में दलित वोटों की संख्या 20% के आसपास है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा रविदास और पासवान समाज का है। कुल दलित वोटों में 31% रविदास हैं और 30% पासवान या फिर दुसाध हैं, जबकि मुसहर या फिर मांझी करीब 14% हैं। बिहार में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट आरक्षित है, जिसमें एनडीए के पास 21 और महागठबंधन के पास 17 सीटें हैं। अब आप जान लीजिए कि बिहार में चिराग पासवान या फिर जीतन राम मांझी, जो कि मोटे तौर पर दलित राजनीति के सूत्रधार बने हुए हैं, इनके अलावा कुछ जिलों में मायावती यानी कि बसपा का भी प्रभाव देखा जाता है। हालांकि जानकार बताते हैं कि चंद्रशेखर थोड़ी सी यदि मेहनत करे ना तो मायावती का विकल्प जरूर बन सकते हैं, जैसा प्रयास उन्होंने उत्तर प्रदेश में जारी रखा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर कैसा परफॉर्मेंस अपना करते हैं। चंद्रशेखर परंपरागत दलों को भी चुनौती दे सकते हैं, ऐसा जानकार बता रहे हैं। जैसे कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां इनमें शामिल हैं, जो अब तक दलित वोट बैंक को अपने अपने तरीके से साधती रही हैं। उनके लिए वो एक चुनौती जरूर बन सकते हैं, खासकर अगर वो दलित मुस्लिम एकता के फॉर्मूले पर काम करें तो। सामाजिक समीकरणों में बदलाव संभव बताया जा रहा है। कमेंट करके बताएं जानकारी कैसी लगी।